हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BAU में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायो से रिलेटेड। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमने लगभग 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया है और इससे लगभग आपका अगर पूरे सीरीज अगर आप देखते हैं तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस एनी हाउ आने का चांसेस है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखें और पेन पेपर जरूर लेके बैठे और क्वेश्चन सुनने के साथ जो है आप आंसर पहले लिख ले पेपर पे और उसके बाद जो है मैचअप करें कि सही है या नहीं है। और आप ये भी कर सकते हैं वीडियो को इंटू 2 में, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस मुझे आता है तो इंटू 2 में करके आप जो है देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो नॉट जो है बच्चे लोग छोड़ देते हैं और आंसर में टिक कर देते हैं विच ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू करके। तो ये जो है काफी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चंस को एक बार पूरा आप रीड आउट कर ले और उसके बाद जो है करने का कोशिश करें। आधा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है आपका गलती हो जाता है आंसर करने में, इसलिए क्वेश्चंस को पूरा पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन है बोन, ब्लड, कार्टिलेज एंड मसल्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है पोस्चर को मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम को। ऑप्शन है आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन सा जो है मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेरिबेलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट ट्रैट। आप ये इसका आंसर जो है देख सकते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, इसका डायग्राम तक दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ऑप्शन है आपका ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो ये जो ऑप्शन है इसको भी आप जो है इससे कोरिलेट करिएगा किस चीज से क्या पूछ रहा है। ब्लड जो है आप देख सकते हैं मल्टीपल जीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हीमोफीलिया जो है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका कलर, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। इनकम्प्लीट डोमिनेंट दोनों ही शो करने के कारण जो पिंक कलर का जो आता है फ्लावर आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसी के कारण कोई भी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं शो करता है एलील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लांट वुड यू फाइंड क्रांज एनाटोमी। इनमें से कौन सा जो है जिसमें क्रांज एनाटोमी पाया जाता है। क्रांज एनाटोमी का मतलब भी कभी कभी पूछ देता है क्या होता है। तो इसको काफी आप जो है देखेंगे एनसीईआरटी के प्लांट फिजियो वाले सेक्शन में दिया है। क्रांज एनाटोमी, बंडल, सीड सेल, ये सब सारा चीज आपको देखना होगा, ठीक है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको भी आप जरूर से जरूर देखिएगा। ऑप्शन है व्हीट, राइस, मेज या फिर मैंगो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेज। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज। लाइगेज क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब डीएनए टू आरएनए ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। ऑप्शन है ऑक्सीन, जेब्रेलिक, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। इन सारे जो है आपका हार्मोन का आप जो आपका प्लांट फिजियो में है साइड में एक छोटा छोटा कॉलम पॉइंट वाइज अपना लिख लीजिए कि इसका इसका काम क्या है और उसका नेक्स्ट का काम क्या है, ठीक है। इस टाइप का आप लिख लीजिए। तो सीड डॉर्मेंसी का आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में भी। ये क्वेश्चन बाद में भी आपसे पूछा जाएगा, हमेशा ही पूछा जाएगा, तो ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक और क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। कभी कभी पूछता है इस कहां से मतलब ओरिजिनेट हुआ, कैसे, ठीक है, ये भी पूछ देता है। मतलब मेन तो रोल ही पूछता है कि ऑक्सीजन का क्या रोल है, जिब्रेलिन का, एब्सिसिक एसिड का और साइटोकाइनिन का, सबका रोल जो है जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ X CO2 कंजर्वेशन? बाहर निकालना कहीं से, जैसे आपको जो है आपके घर से हॉस्टल पे आप चले जाते हैं, तो यहां से आपको बाहर कर दिया गया समझिए, तो उसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सुनिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, बायो रिजर्व। नेशनल पार्क को हम कहीं ले जा सकते हैं, उतना जानवर होगा, हम ही को काट नहीं देगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी सेम सिचुएशन है। बोटेनिकल गार्डन तो हम कहीं भी बना सकते हैं, घर में टेरेस गार्डन हो जाता है, फिर इधर कोई भी गार्डन बना सकते हैं, फूल लाए लगा दिए, तो ये हो गया X CO2 कंजर्वेशन। ऑप्शन आंसर यही है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन द मसल्स कंट्रैक्शन? बाइंड कैल्शियम आयन, ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, हाइड्रोलाइज एटीपी, ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। तो इसका सही आंसर है ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ये तीन चार चीज का जो है आपको याद करना ही होगा। एक्टिन का रोल, मायोसिन का, ट्रोपोमायोसिन का, ये सब सारे तीन चीज जो है वहां पे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है बी है। विच बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड? तो इसका सही आंसर है, उससे पहले आप ऑप्शन सुनिए, स्ट्रिप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम। आंसर है इसका दोस्तों बी, लैक्टोबैसिलस। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चंस बनता है ऐसी टाइप का बनता है। इससे क्या दिक्कत है, विटामिन B12 कहां पाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? प्राइमरी साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का? इसका डायग्राम दिया हुआ है प्रॉपर, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। स्टोमाटा, गार्ड सेल, पैलिसेड मिजोफिल्स या फिर जाइलम? तो इसका सही आंसर है पैलिसेड मिजोफिल्स। इसको आप जरूर से जरूर एनसीईआरटी में देखने का कोशिश करें कि पैलिसेड मिजोफिल्स कहां सिचुएटेड होता है, ठीक है। मोबाइल तो आजकल के दिन में सबके पास है, तो इसका डायग्राम जरूर से जरूर देख लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? हेलेंस लूप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वुमेन्स कैप्सूल या फिर कंडक्टिंग डक्ट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वुमेन्स कैप्सूल। इसका एक ट्रिक है जो कि आने वाले वीडियो में जब हम कभी डिस्कस करेंगे कुछ भी, तो आपको हम बताने का काम करेंगे, ठीक है, कैसे याद किया जाता है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा या फिर फ्रैंकिया? तो ऑप्शन है इसका, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है एजेटोबैक्टर। विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस? इसी तरीके से सारा ही विटामिन आप जो यहां दिख रहे हैं, आप कहीं लिख के रखे कौन कौन सा विटामिन से क्या, स्कर्बी किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है, ठीक है। विटामिन B12 कहां पाया जाता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? इन सारे चीज को आपको लिख के रखना है दोस्तों। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, एनाफेज? समय लीजिए और उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इंटरफेज। बीच वाला फेज जो होता है बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, क्वेश्चन में सेल एक्टिव होता है या नहीं होता है?
तो ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसका आंसर खोजने का कोशिश करिए, हम तो बता ही देंगे आंसर। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल? इंसुलिन, थायरोक्सिन, पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर कॉर्टिसोल? कैल्शियम लेवल कौन मेंटेन करता है, जो रेगुलेट करता है उस हार्मोन का आपको नाम बताना है। बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो उनके लिए जो है मैं शब्द हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूँ, भाषा हिंदी है बट आपको जो दिख रहा है वो इंग्लिश है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा नहीं हूं, तो इसलिए आप थोड़ा सा सुन के तो आंसर करने का कोशिश कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर जो है पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट है जो स्ट्रेस हार्मोन, जो मैंने एक पहले क्वेश्चन किया था, और ये क्वेश्चन अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए याद कर लीजिए, पूछता है, सेमेस्टर में भी पूछेगा आपका। विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? ऑप्शन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले अगर जो होता है हार्मोन रिलीज करता है स्ट्रेस के टाइम में, तो वो है आपका एब्सिसिक एसिड। Which structure in the bacterial cell is responsible for antibiotic resistance? ऑप्शन है न्यूक्लियड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, फ्लैजिलम। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है बी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंटिल्स इन द प्लांट? लेंटिल्स का फंक्शन क्या होता है? इसका डायग्राम दिया हुआ है प्रॉपर। लेंटिल जो ऊपर उठ जाता है उसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और वाटर कंडक्शन। तो आप इलिमिनेट करने का भी कोशिश कर सकते हैं, जो ऑड आउट है उसको इलिमिनेट करते जाइए, जो बच गया वो आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन? इनेट, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल इनेट इम्यूनिटी? तो इसका सही आंसर है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस था दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए।